Hello and welcome back dear students. A very good morning to all of you. Myself Sir रौनक अग्रवाल और आप देख रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लासेस का ये चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि अपन लास्ट वीडियो में देखे थे पार्ट थ्री ऑफ चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्लास 12 कॉमर्स सीबीएसई वाले करिकुलम के हिसाब से। तो आज जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और इसका कोड वर्ड है ई जी डी पी एस। छोटा सी टॉपिक है और रिलेटेड लगेगा आपको पहले वाले टॉपिक से, तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखो, ई जी डी पी एस का मैं थोड़ा सा शॉर्टकट आपको एलेबरेट कर दूं। ई फॉर एफिशिएंसी, जी फॉर ग्रुप गोल, डी फॉर डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, पी फॉर पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड एस फॉर सोसाइटी। ठीक है, तो लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो बनेगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक इतने कम टाइम में कवर करने में अच्छा लगेगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का इतना गुणगान क्यों किया जा रहा है। लास्ट 3 क्लास से मैनेजमेंट इतना क्यों इम्पोर्टेंट बन गया है बिजनेस में। क्या बिना मैनेजमेंट के बिजनेस चल नहीं सकता? सोच करके देखिए। यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर ये सोच रहे हैं कि बिना मैनेजमेंट के बिजनेस चल नहीं सकता। जो भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना ऑब्जेक्टिव ऐसे बाय चांस नहीं होता है, मतलब लक बाय चांस ऐसे उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है, ऐसा नहीं है। उनके पास कुछ ना कुछ तो स्पेशल होता है जिसको बोलते हैं अपन मैनेजमेंट। और इसी जगह पे अपन अगर ख़राब मैनेजमेंट के बारे में सोच लें, ख़राब मैनेजमेंट रहेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में चोरी हो सकता है और वेस्टेज ऑफ टाइम हो सकता है, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स और वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। एवरीथिंग कैन बी वेस्टेड ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट। तो प्रॉपर मैनेजमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मैनेजमेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका ऑर्गेनाइजेशन लैग करेगा, कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट। इनफैक्ट मैनेजमेंट नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव करने में फ़ायदा हो। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कुछ पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं जिसको अपन ई जी डी पी एस के नाम से याद करेंगे। इंक्रीजेस एफिशिएंसी, फर्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीजेस एफिशिएंसी। तो नॉर्मल सा पॉइंट है, इंक्रीजेस एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज़ होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होता है। सपोज़ मान लीजिए एक एम्प्लॉई है, वो एम्प्लॉई नंबर 1, ठीक है, ये बिस्किट का फैक्ट्री है। अगर बिस्किट का फैक्ट्री में उसको एक बिस्किट बनाने के लिए 3 रुपया खर्चा आता था और एक दिन में वो 100 बिस्किट बना पाता था। इसके साथ ही अब इसको 1 डे लगता था, ठीक है, इसको लिखते हैं, ठीक है। तो अब एम्प्लॉय नंबर 1, ये 3 रुपया का इसका कॉस्ट था एक बिस्किट का। 1 डे में वो 100 बिस्किट बना पाता था। टाइम जो लगता था एक दिन का, उसको समय लग जाता था। अब अगर प्रॉपर मैनेजमेंट हो गया तो ये 3 रुपये से घट के 2.5 रुपया हो गया। अब बोलेंगे कैसे? प्रॉपर मैनेजमेंट ये हुआ कि मैनेजमेंट से फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ से रॉ मटेरियल ख़रीद रहे थे अच्छे जगह से ख़रीदे और वहाँ से बल्क में लिए, मैनेजमेंट का यूज़ करके बल्क में लिए तो सस्ता मिला और अच्छा मटेरियल मिला। तो अच्छा मटेरियल जब मिला तो आउटपुट भी 100 से बढ़ के 150 हुआ और मैं एम्प्लॉई को कुछ इंसेंटिव वगैरह दिया गया तो वो 150 बिस्किट बनाने लग गया हाफ डे में। तो इससे क्या है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुआ, वेस्टेज कम हुआ।
और इसको बोलेंगे अपन इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल में आप समझ सकते हैं इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी। तो दैट वाज द पॉइंट रिगार्डिंग इंक्रीज इन एफिशिएंसी। Now the next point is, we completed increase in efficiency. Second point is G. G for helps in achieving group goal. अब देखो, अपन ये तो जानते हैं कि मैनेजमेंट यूज़ कहाँ पे होता है। एक अकेला आदमी जब काम करता है तब मैनेजमेंट यूज़ होता है क्या? नहीं होता है। वो मैनेजमेंट उसके दिमाग में ही चल रहा होता है। लेकिन जहाँ पे ग्रुप काम कर रहे होते हैं, देयर शुड बी अ टीम लीडर एंड देयर शुड बी प्रॉपर मैनेजमेंट, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी अचीव्ड, है ना। तो अचीव इन हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। तो मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है ग्रुप गोल में? जो भी ग्रुप होता है सबका गोल को, सबका एनर्जी का वो एक डायरेक्शन में लगाता है, तो जिस कारण से ग्रुप गोल अचीव हो पाता है और ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अचीव हो पाता है। तो मैनेजमेंट डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इन ए कॉमन डायरेक्शन फॉर अचीविंग ग्रुप गोल। अब जैसे ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो आप देखे होंगे, कोई भी ग्रुप में अपन होते हैं, फ्रेंड्स के ग्रुप में या कैसे भी, तो उसमें सबका अपना अपना अलग अलग मीन्स थॉट होता है। कोई बोलता है कि ऐसे करना बेटर रहेगा, कोई बोलेगा वैसे करना बेटर रहेगा। तो उस केस में मैनेजमेंट एक प्रॉपर रहेगा। मैनेजमेंट बोलने से कोई ऐसे मतलब ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा मैनेजमेंट बोलने से। मैनेजमेंट बोले तो एक टेक्निक है, और वो टेक्निक को यूज़ करके, वो टेक्निक कौन यूज़ करेगा अब आप पूछेंगे। वो टेक्निक यूज़ करेगा आपका जो लीडर होगा वो यूज़ करेगा, जो आपका मैनेजर होगा उस ग्रुप का वो यूज़ करेगा। तो वो यूज़ करेगा तो आपका सबका जो ग्रुप गोल है वो अचीव हो पाएगा, सबका जो एफर्ट्स है वो एक डायरेक्शन में लग पाएगा। सो इन दिस वे मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज ई फॉर एफिशिएंसी, जी फॉर ग्रुप गोल। नाउ द थर्ड पॉइंट इज डी। डी फॉर क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक एनवायरनमेंट नहीं है, हाँ। तो क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए आप तो जानते हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनामिक होता है। अगर नहीं भी जानते हैं तो बता रहा हूँ। डायनामिक किस लिए बोला गया? डायनामिक मतलब फास्ट चेंजिंग। तो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है क्योंकि उसमें कभी भी किसी भी वक्त चेंज आ सकता है। फॉर एग्जांपल, अभी का आप दौर देख लीजिए 2020 का, सिंस मार्च टू टिल नाउ सितंबर अक्टूबर, एंड हु नोज़ ये कब तक कंटिन्यू होगा। यस, आप समझ गए होंगे, कोविड-19। तो कोविड-19 के समय में बिजनेस अफेक्टेड हुए हैं, बहुत सारे बिजनेस अफेक्टेड हुए हैं। ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स आर अफेक्टेड एक्सेप्ट ग्रोसरीज, एफएमसीजी एंड योर फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है। तो ग्रोसरीज वगैरह वाला जो सेक्टर है, राशन वाला और मेडिसिन वाला सेक्टर है, उसको छोड़ के सारे बिजनेस सेक्टर अफेक्टेड हुए हैं, क्योंकि ये जो डिजीज़ है वर्ल्ड वाइड आया, वर्ल्ड वाइड फैला ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न। बट ये इससे अफेक्ट हुए ना सारे, लॉकडाउन वगैरह हुआ तो बिजनेस शट डाउन हुए, बिजनेस बंद हो गए, और अभी तक तो ऐसे भी कई सारे बिजनेस है जो कि अभी तक भी नहीं खुले हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है अफेक्ट हुआ है। और ये अफेक्ट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द चेंज इन एनवायरनमेंट। सो वी कैन से दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक एंड बिजनेसमैन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उसको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अभी चलो ये एग्जांपल नहीं हो के कोई भी एग्जांपल हो गया, जैसे नेक्स्ट कोई दूसरा एग्जांपल हो गया। मान लीजिए कि डीमोनेटाइजेशन वाला जो दौर आया था, तो डीमोनेटाइजेशन वाला समय में भी उस वक्त भी बिजनेस हैम्पर हुआ था काफ़ी लोगों का, क्योंकि लोगों के पास पैसा का कमी हो गया था, स्कैरसिटी ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, कैश भी नहीं था, लिक्विडिटी का भी कमी हो गया था। तो वो मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया था, रातों रात अनाउंसमेंट हुआ था कि 500,000 के नोट नहीं चलेंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं बिजनेस हैम्पर हो रहा था।
तो वो अपन ये बोल सकते हैं कि डायनामिक है बिजनेस एनवायरनमेंट, और बिजनेसमैन को उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। नाउ आप बोलेंगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट जो है ऐसे डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करता है। मतलब डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब डायनामिक एनवायरनमेंट में वो हेल्प करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को चला पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक था आइसक्रीम का बिजनेस। क्या हुआ? कोविड-19 हुआ वर्ल्ड वाइड। अब देखो, इस दौर पे आप सब जानते हैं कि ये जो सेगमेंट है ये थोड़ा ढीला चल रहा है, ढीला क्या, ऑलमोस्ट डाउन चल रहा है। तो कोविड-19 का हुआ दौर, तो अब यहाँ पे जो ग्रुप था इनका, अब इनको क्या करना चाहिए? इसके जो लीडर हैं इनको बोलना चाहिए कि लेट्स ओपन मेडिसिन बिजनेस। तो इनको बोलना चाहिए कि क्यों ना मेडिसिन का बिजनेस स्टार्ट किया जाए। मेडिसिन में भी आप बेसिकली अगर ले लेंगे, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र्स, ठीक है। तो ये तीन चार चीज़ तो बिक ही रहा है, और इसके अलावा जो शील्ड वगैरह है, किट वगैरह है, वो भी बिक रहा है ना। तो ऐसे सिचुएशन में मैनेजमेंट का यूज़ करके, दिमाग लगा करके उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल के लिए बिजनेस को चेंज करना पड़ सकता है। तो ये डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में हेल्प करता है कौन? मैनेजमेंट। क्योंकि अब देखो, ऐसा करेंगे तो यहाँ बिजनेस के एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो चिड़चिड़ाएंगे, वो रेजिस्ट करेंगे चेंज के लिए। वो बोलेंगे कि हमको चेंज नहीं चाहिए, हम इसी में ठीक है, हमको ये ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। तो उस केस में मैनेजमेंट उनको हेल्प करेगा कि अगर आप चेंज करेंगे तो आपको कुछ बोनस मिलेगा, आपको उनको मोटिवेट करके रखेगा। तो एनवायरनमेंट में चेंज आने के कारण बिज़नेस चेंज होता है, और उसमें मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है कि बिज़नेस को उस चेंज के हिसाब से कोप अप करने के लिए, एम्प्लॉय को संभालने के लिए, एम्प्लॉय को जो चेंज के कारण वो रेजिस्ट करते हैं, जो चिड़चिड़ाते हैं, तो उस वक्त उनको मोटिवेट करके रखने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो आई होप ये थर्ड नंबर वाला पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल था, आपको समझ में आया होगा। नाउ द फोर्थ नंबर पॉइंट इज हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा ये हटा देता हूँ। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में, पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स रिलेटेड टू योर पर्सन, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयज़, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो होते हैं। तो अब देखो, कई बार देखा गया है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा चलता है। यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा चलता है। नहीं, एम्प्लॉयर हंसता हुआ कैसे हो सकता है? ये एम्प्लॉयर है ना, थोड़ा सा खड़ूस तो होगा ही। अब द एम्प्लॉय कैसे होंगे? सिंस वो खड़ूस है तो ये लोग कौन ऐसे रोते हुए होंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा चलता है। तब क्या है, एम्प्लॉयर बोलता है कि मुझे इधर जाना है, तो एम्प्लॉय बोलेगा नहीं, मैं तो उधर जाऊंगा, मुझे तो आपके अपोजिट जाना है। तो इस केस में अब इनके बीच में कौन आएगा? इनके बीच में आएगा मैनेजमेंट। मतलब आएगा, मतलब कोई मैनेजमेंट कोई इंसान थोड़ी है। मैनेजमेंट एक टेक्निक है, और वो अप्लाई कौन करेगा? मैनेजर। ये क्या करेगा? ये बोलेगा कि आप लोगों इधर चले जाइए, दोनों मिलके, आप दोनों का ऑब्जेक्टिव इधर में अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से एफर्ट्स को वो स्ट्रीमलाइन करके एक दिशा पे भेजता है। किसको? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को। मैनेजमेंट कौन है? मैनेजमेंट एक टेक्निक है, और मैनेजमेंट का टेक्निक यूज़ करके ये फ़ायदा होता है, ठीक है। मैं आपको
डायग्राम के रूप से बता दिया ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। मैनेजर लीड्स द पीपल इन सच ए वे, इन सच ए मैनर दैट along with organization goal, individual goal of employee is also achieved। ऑर्गेनाइजेशन का गोल के साथ साथ इंडिविजुअल गोल भी अचीव हो जाता है। एज द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड इंडिविजुअल गोल आर इन वन डायरेक्शन ओनली। देखो, अब एम्प्लॉयर बोलेगा कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ाना है, एम्प्लॉय बोलेगा कि मुझे खुद का प्रॉफिट बढ़ाना है, खुद का सैलरी बढ़ाना है। तो ये इधर जा रहा है और एम्प्लॉयर उधर जा रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयर इधर जा रहा है और एम्प्लॉय उधर जा रहा है। इसको ये बोल रहा है कि मुझे खुद का सैलरी इंक्रीज़ करना है, ये बोलता है कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है, मुझे तुम्हारी सैलरी से कोई मतलब नहीं है। फिर आएगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या बोलेगा, अरे बेवकूफ़ों, दोनों एक साथ काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी बढ़ेगा और एम्प्लॉय का सैलरी भी बढ़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा तभी तो एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से वो दोनों का ऑब्जेक्टिव को हार्मोनाइज करके एक सिंगल ऑब्जेक्टिव में उन दोनों को लेकर के जाता है। आई होप इट इज़ नाउ क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया, P फॉर। नाउ द लास्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी डेवलपमेंट के बारे में अपन पढ़े थे लास्ट क्लास में, पार्ट 3 में। सोशल ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का कि डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। नाउ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में अपन ये देख रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है वो सोसाइटी का डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। अब देखो, बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे लोग होते हैं, सच एज एम्प्लॉय, कस्टमर। कौन कौन होता है, एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर। तो ये सारे बिजनेस से जुड़े होते हैं। तो ये सोसाइटी डेवलपमेंट में मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है, देखो, एम्प्लॉय को मिलेगा अच्छा सैलरी, वो कौन दिलवाएगा, मैनेजमेंट। मैं जो भी पूछूंगा आप उस चीज़ का आंसर देंगे, मैनेजमेंट। ठीक है, एम्प्लॉय को अच्छा सैलरी कौन दिलाएगा, मैनेजमेंट। कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट कौन दिलाएगा, मैनेजमेंट। उसके बाद सप्लायर से अच्छा डील कौन करेगा, मैनेजमेंट। सप्लायर से अच्छा प्रोडक्ट कौन खरीदवाएगा, मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे एम्प्लॉय को कम्पिटिटिव सैलरी दे के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कौन क्रिएट करेगा, मैनेजमेंट। तो ये सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़े हैं और मैनेजमेंट इन सब का भला करता है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में भी हेल्प करता है। एक बार फटाफट से सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, EG DPS। E फॉर एफिशिएंसी, G फॉर ग्रुप गोल, D फॉर डायनेमिक, P फॉर पर्सनल, S फॉर सोसाइटी। E for efficiency, G for group goal, D for dynamic, P for personal, S for society। तो इंक्रीज इन एफिशिएंसी यानी कि लोगों का एफिशिएंसी इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी इंक्रीज होता है, उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है। पहले एक दिन में 100 बिस्किट बनाते थे, अभी आधा दिन में 150 बिस्किट बनाते हैं। सेकंड इज योर हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। जब भी जहाँ पे भी ग्रुप काम करता है वहाँ पे मैनेजमेंट काम करता है, सबके एफर्ट्स को एक दिशा में लगाता है। थर्ड वन इज क्रिएट्स ए डायनामिक एनवायरनमेंट, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि बिजनेस जो है वो डायनामिक है और उसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो उस चेंज को इम्प्लीमेंट करवाने में कौन हेल्प करता है, मैनेजमेंट। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये डायग्राम आपके सामने है। एम्प्लॉयर बोलता है मैं इधर जाऊंगा, एम्प्लॉय बोलती है उधर जाएगा, एम्प्लॉय बोलती है उधर जाएगी। ठीक है, अब मैनेजमेंट क्या करता है, दोनों का एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके एक दिशा में उनको भेजता है और ऐसा चीज़ बताता है जिसमें दोनों का फ़ायदा होता है। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, जस्ट अभी अपने पढ़ा, एम्प्लॉय जो सोसाइटी का डेवलपमेंट है उसमें भी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। सोसाइटी में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं बिजनेस से, जैसे कि एम्प्लॉयज़ होते हैं, कस्टमर होते हैं, सप्लायर होते हैं। तो इन सभी के लिए वो बेटर प्रोडक्ट, बेटर सर्विस और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ सारा पैकेज बना के देता है। पैकेज आई मीन मतलब सबके लिए अच्छा करता है। ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग योर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आज हमने कंप्लीट किया। आई होप यू ऑल enjoyed the video, you have learned something new. So don't forget to press like button and subscribe to the channel for getting such type of updates. Thank you very much, have a nice day.